दी फ्यूचर ग्लोबल थिंक टैंक एक्सक्लूसिव फॉर यंग माइंड्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्कूल एजुकेशन के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं और स्कूल एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, गांव का स्कूल और शहर का स्कूल ये तो अलग अलग टर्म्स है और इस सभी से हम अच्छी तरह से वाकिफ है। हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो एक सिटी में जो स्कूल है और एक गांव में जो स्कूल है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है और इसी वजह से जो एक एजुकेशन के लिए शहरों की तरफ जाने की टेंडेंसी हमारे देश में ज़्यादा है। दोस्तों, इन दूरियों को या गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में जो डिफरेंस होता है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हिंदुस्तान में जो इस डिफरेंस को ब्रिज करते हैं, जो कि गांव के एक परिवेश में बहुत ही बेहतरीन और हाई एक्सीलेंस हम कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक स्कूल में विजिट करने जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के दूर दराज के कोनों से लेकर या बड़े बड़े राज्यों से या शहरों से अपनी ओर बच्चों को आकर्षित करता है। हम चाहे बात करें अरुणाचल प्रदेश की, केरला की, कर्नाटक की या गुजरात की, हिंदुस्तान के हर हिस्से से इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस स्कूल में और देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्कूल में ऐसी क्या खासियत है जो इतनी दूर दूर से ये अपनी ओर बच्चों को आकर्षित कर रहा है। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। Hello everyone, my name is Abir and I study in Roots Country School, Bagi Shimla, Himachal Pradesh. It is in a good atmosphere. I can study very well and I can think about my ambition. My actually ambition is to become an IPS officer, but Roots Country School made it easy for achieving my ambition. The atmosphere is so good and so impressive that in March, like April is coming on, in my home it is too hot and I feel I have allergy in summer, and it has good atmosphere so that I can breathe well. Like you say tan saaf and man is saaf. It is like in this school. I do swimming very well as I learned swimming in my home since 2019, and then when I came to Roots Country School, I did swimming faster. I got my medals. Now I achieved 16 medals from it. Thank you everyone. Yeah. Where is it? Single line. सो यस, आप सबको रूट्स कंट्री स्कूल में कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा लग रहा है।
ओके गुड. सो वी हैव शनाया. क्या बनना चाहते हो शनाया आप? So व्हाट इज योर एम इन लाइफ? YouTuber? वेरी गुड. यूट्यूबर. ओके. एंड यू? Fatima. व्हाट? Umang Fatima name. या व्हाट इज योर एम इन लाइफ? Army office. Okay, very good. So, what are your daily routine? Like the activities, can you share with me? Yes, what's your name? Sir Naira Sharma. Okay, Naira, please. Yes, carry on. आप दिन भर क्या करते हो सुबह से? सर यहाँ पे खेलते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं. Like swimming. डांस, Yes. योगा, Okay, good. म्यूजिक, कराटे, बॉक्सिंग. Very good. तो आप क्या क्या खेलते हो आप? सर वॉलीबॉल, डांस. Okay, very good. Sit down. छोटे छोटे बच्चे. आप बताओ बेटा, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हर्षवन. ओके, वेरी गुड. आर यू एंजॉइंग? यस सर, आई एम एंजॉयिंग. ये है हेलो अर्थ. सो यू आर स्टडिंग अबाउट अर्थ. यस सर. ओके, गुड. Good afternoon. Sit down. So yeah, thank you everyone. Very good, very good, Tanya. Very good, very good, very good, very good. Yes, nice. Very good. Okay, yes, move back. अब हम करेंगे. Okay, now sit back. आप लोग के सब ताली हो जाएगी, ठीक है? आगे बढ़े. मिशन भी जाएगी मैंने. मिशन पे जाएंगे, ठीक है? चलिए मिशन भी कर जाना. Okay. On your arm, set. Yes, 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 yes. Do it, do it, do it, do it. Yes. इस साइड से और उस साइड से आपका सवाल है. 4.6. मोटर से हीटर्स लगे ना सर, तो
क्लासरूम में अभी शोर करो सर, है ना, बिल्कुल सिंगल लाइन में होगा ना सर। Hello everyone, I am Sin Namgal from Leh Ladakh, and if I talk about the school and sports activity, कि यहाँ पर बहुत ही मतलब हाई लेवल के उस पे ले जाते हैं आपको स्पोर्ट्स में, जैसे कि आप खेलते हो, बॉक्सिंग खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, हर चीज़ स्पोर्ट्स यहाँ पर, स्विमिंग से लेके इंडोर कैरम तक लेके हम ऊपर लेवल तक के ले जाते हैं। जैसे कि मैं खुद खेलता हूँ, बॉक्सिंग खेला है मैंने, नेशनल लेवल तक खेला है, आप इंटरनेशनल भी अभी खेलने वाले इस साल, जो वेल्थ है यहाँ पर एशियंस गेम है वहाँ पर जाने वाले हैं। तो अब इस स्कूल के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक्टिविटी करिकुलम होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। फिर अगर आपका कोई स्पोर्ट्स आ रहा है, एक्टिविटी आ रहा है, अगर आपको कोई चैम्पियनशिप और स्पोर्ट्स वो आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर रात को भी आपकी एक्टिविटी करा जाता है, आपको डाइट भी इसी हिसाब से दिया जाता है फिर यहाँ पर। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सुनील रोठा, फाउंडर डायरेक्टर रूट्स कंट्री स्कूल। 2003 से हम इस विद्यालय को चला रहे हैं। आज जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे वो है कि रूरल एजुकेशन सिस्टम और कंट्री साइड एजुकेशन सिस्टम में और जो एक मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूट्स कंट्री स्कूल जो है एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है। इट्स लाइक अनप्रेसिडेंटेड एक प्रोजेक्ट है जो 23 सालों से अपनी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में एक कंट्री साइड लोकेशन पे दे रहा है। मेरा जो अपना एक पर्सनल व्यू है वो ये है कि एजुकेशन एक आप कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें एनवायरनमेंट और एक इकोसिस्टम की ज़रूरत रहती है और वो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें वहाँ का वातावरण, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की कल्चर्स, वहाँ की इकोनॉमिक परिस्थितियाँ और वहाँ का जो आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं और ज्योग्राफी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जैसे जानते भी हैं कि जो रूट्स कंट्री स्कूल जो है आप कह सकते हैं कि एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर बगीचों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ की जो आप देखते हैं कि आसपास जो है देवदार और पाइन के फॉरेस्ट आसपास है और बच्चे जो हैं क्योंकि जो उनके पास टाइम है जो आप कह सकते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक जो है बच्चा एक्टिविटीज़ में रह सकता है। वेरएस कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सिस्टम में है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहती है। उसमें कभी और हमारा फ़ोन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी हमारे आड़े आती हैं। कई बार वहाँ के जो स्ट्रगल है, वहाँ की जो लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो भी आपकी एजुकेशन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं। जहाँ तक गांव के परिवेश की बात अगर हम रूट्स कंट्री स्कूल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। उनकी जो विज़न है वो आई वुड से काफ़ी वाइडेंड होती है, ब्रॉडर होती है और जो एक सोच में जो एक ह्यूमिलिटी है और एक ऑनेस्टी है वो बेहतर रहती है। बिकॉज उनको कुछ ऐसी परिस्थितियों का एक एडवांटेज है जो शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं होता है। अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे डिफरेंट क्षेत्रों से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरे देश से और विदेशों से यहाँ पर आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जिस परिस्थितियों में हमारे पास छोड़ा जाता है और जब वो 6 महीने बाद वही अभिभावक जब उनको मिलने आते हैं तो उनको एक सब्सटैंशियल डिफरेंस बच्चे की पर्सनालिटी में, बच्चों की सोच में, बच्चों के परफॉर्मेंस में नज़र आती है, जो जिसमें स्कूल का एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि उनका करिकुलम, हमारा करिकुलम किन्हीं वजहों से यूनिक हो सकता है। बट मोर देन दैट मैं एक एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट इसमें मानता हूँ। रीज़न बीइंग कि बच्चा जो है क्योंकि हेल्दियर हैबिट्स डेवलप करता है, बच्चा जो है
एक डिसिप्लिन में रहता है। और दूसरा उसको कम्यूटिंग टाइम जो है, जो एक मेट्रोपॉलिटन में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कई बच्चों को 10 मिनट से लेकर शायद 4-4 घंटे तक ट्रैवल करना पड़ता है अपने स्कूल को पहुंचने के लिए। एंड हमारी परिस्थितियों के हिसाब से मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर ग्रामीण परिवेश है तो हमें एक एडवांटेज रहता है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे आप जानते हैं कि रूट्स कंट्री स्कूल में राइट फ्रॉम अच्छा एक करिकुलम तो है ही है, उसके साथ साथ सिनेमा जैसी फैसिलिटीज़, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लगभग कोई 15 से 16 इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, जिसमें आर्चरी, शूटिंग, कराटे, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे जो है बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। तो क्योंकि वो अंडर वन रूफ है तो बच्चे को ट्रैवलिंग, कम्यूटिंग टाइम नहीं रहता है, तो उन बच्चों को जो है परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और अनडिस्ट्रैक्टेड वे में उनको जो है मौका मिलता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें और प्रैक्टिसेस कर सकें। उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, जो एक सुलेस जो मिलता है आपको, जो एक बच्चों में जो पेशेंस और डिसिप्लिन लाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और वो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर रूरल एजुकेशन सिस्टम में हमारे कंट्री में जहाँ पर अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेट्स लाइक केरला और स्टेट्स लाइक हिमाचल और समवेयर इन महाराष्ट्र वगैरह में भी, तो उन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा तरक्की है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ग्रामीण परिवेश में अगर एजुकेशन सिस्टम्स अच्छे होंगे तो उस स्टेट का, क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं आप मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन स्टेज इन विलेजेस, तो उस कारण से जो है गांव के परिवेश में एजुकेशन सिस्टम्स का अच्छा होना और साथ साथ में उस एजुकेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंस को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले साल हम लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अवार्ड मिला था वो इसी उपलब्धि के लिए था कि आप कुछ क्या डिफरेंट कर रहे हैं आप कम्युनिटी के लिए। We were awarded as unprecedented educational initiative in the field of education, which is very rare actually, because everybody is wanting कि commercialization की वजह से लोग शहरों की तरफ जाते हैं कि वहाँ नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, तो वो सोच के हिसाब से जो है लोग स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। मैं सभी अभिभावकों को और जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको अपील करता हूँ कि आप एक बार प्लीज़ आप रूट्स कंट्री स्कूल विज़िट करें, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ का करिकुलम समझें, यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे आप मिलें, और जो मैं आपको आज बात बोल रहा हूँ कि पीसफुल इन्वायरमेंट या एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जो एजुकेशन सिस्टम प्रॉस्पर कर सकता है, उसकी आप बहुत सारी उपलब्धियाँ यहाँ पर देखेंगे। हमारे ये नहीं है कि हम लोग अगर रूरल लोकेशन में है तो हमारा एक्सपोजर लेवल्स किसी तरह से कम होगा। आज इंटरनेट यहाँ भी है, आज बिजली, पानी या और सुविधाएं, रोड्स जो हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सुविधाएं आज की डेट में हमारी पूरी स्टेट में है। और जहाँ तक एक्सपोजर लेवल्स की बात होती है तो बच्चों का वी आर अ पार्ट ऑफ बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया के टॉप 60 स्कूल्स आते हैं। हम भी उसी संस्था से नाता रखते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर बच्चों की जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो हमारे पास पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं। बच्चे कराटे के लिए जापान जा रहे हैं, एक्सकर्जन्स के लिए जो है डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं। और जहाँ तक बच्चों की रिसोर्स की बात है, वेदर इट इज़ अबाउट डिजिटल रिसोर्स, वेदर इट इज़ अबाउट बुक्स, लाइब्रेरीज, और वेदर इट इज़ अबाउट द क्वालिटी टीचर्स, आज अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। ये आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो एक मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द होल एनवायरनमेंट, जहाँ पर आज गांव में भी आप जो है कोई भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो सकते हैं, अगर आप में वो इंटेंट हो और आप में वो सोच हो। तो इसके लिए एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं कहूँगा कि वो पेरेंट्स के में भी वो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जहाँ तक
मैं स्कूल के रूट्स कंट्री स्कूल के बारे में थोड़ा एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश में है तो यहाँ पर जब आप स्कूल चलाते हैं तो आप जो अपना इलाका है, अपना जो एरिया है, उसके सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रूट्स को जो बचाने में जो स्कूल का जो योगदान है वो सराहनीय रहता है। किस तरह से? क्योंकि अगर बच्चा जो है घर से आके या फॉर दैट मैटर एज डे स्कॉलर स्कूल हमारे स्कूल में आता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड का जो इकोनॉमिक्स है वो नहीं बिगड़ता है। बच्चा जो है अपने कल्चरल रूट्स के पास में रहता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो इमोशनली जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। दादा दादी के साथ में बच्चा पलता है या एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चा पलता है और अपने जो भी विलेजेस हैं, नेबर्स के परिपेश परिवक्ष कंडीशंस में बच्चा पलता है तो उस बच्चे में एक बहुत डिफरेंस होगा। वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो he'll always take pride in being from a countryside location। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में when he'll grow up, when he'll have the career, he'll always contribute in a visionary manner। और वो अपनी जगह के लिए बेटर रेवेन्यूज भी क्रिएट करेगा और उसका जो लगाव है उस पर्टिकुलर जगह के लिए वो भी सराहनीय रहेगा। रीज़न क्योंकि जहाँ जिस कंडीशंस में आप जीते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा जो है बहुत इम्पैक्टफुल होता है और उसको आप कभी भी उससे दूर नहीं हो सकते हैं। तो मैं सभी मेरे दर्शकों को और सभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको यही अपील करूँगा कि जैसे जैसे सिटीज़ कंजेस्टेड होती जा रही है वहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं है, प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, स्कूल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंट्री साइड एजुकेशन या रूरल एजुकेशन सिस्टम में हमको क्यों आना पड़ेगा और इससे देश का क्या भला हो सकता है। अब जहाँ तक तरक्की की बात करें या ग्रामीण परिवेश की बात करें, आप अगर यूरोप की किन्हीं भी कंट्रीज़ को देखते हैं, जो पुराने हमारे जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं, शेक्सपियर की बात कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर कोलरिज की बात कर रहे हैं, उन लोगों का जो लिटरेचर जो लिखा गया है या न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक ग्रामीण परिवेश में जो है इजाद की गई है और वो पोइट्री जो लिखी गई है वो ग्रामीण परिवेश में की गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि शहर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ किसी तरह से एक एडवांटेज हो सकता है एजुकेशनल। ठीक है, फैसिलिटीज़ वाइज हो सकता है, बट क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं तो मेरा मानना ये है कि आप कहीं भी रहें, अगर आपकी सोच है, एनवायरनमेंट है और आपका इकोसिस्टम है, बच्चे जो हैं कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में और बहुत ऊंचाइयों में जा सकते हैं। अभी भी हमारे बच्चे जो है पूरी दुनिया में पूरे अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जा रहे हैं। हर साल बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा, आप प्लीज़ रूट्स कंट्री स्कूल आएँ, आप एक बार विज़िट करें, हमारे फैसिलिटीज़ को देखें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हमारे स्टाफ से मिलें, जो आपको ज़रूर एक कारण देगा कुछ सोचने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हम वाकई ही अपने बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं या क्या हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। तो प्लीज़ विजिट रूट्स कंट्री स्कूल फॉर एनी हेल्प यू वांट इन टर्म्स ऑफ बच्चे की ग्रोथ या फिर रूरल एजुकेशन या कंट्री साइड एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।